दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सुशील मोदी का बड़ा आरोप, बोले राम भक्तों के विरुद्ध पहले हुई साजिश। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा, रामनवमी पर बिहार शरीफ और सासाराम सहित 4 शहरों में उपद्रव करना उनकी साजिश थी, जिन्होंने राम भक्तों पर पत्थरों से हमला किया और विस्फोट कराए। मोदी ने साफ लहजे में कहा कि यह साजिश उनकी थी, जो सासाराम में सम्राट अशोक के शिलालेख पर मजहबी कब्जा हटाने के खिलाफ थे और जो सम्राट अशोक की जयंती मनाने से भाजपा को रोकना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कहना है कि माहौल खराब कराया गया, लेकिन लगे हाथ साजिश का आरोप भी उन्हीं राम भक्तों पर लगा रहे हैं, जिन पर हमले हुए, जिनके घर जले और जिस समुदाय के एक व्यक्ति की जान चली गई। अगली खबर, सदन में बीजेपी विधायकों को मार्शल से उठाकर किया बाहर। जीवेश मिश्रा बोले, मैंने बस जवाब मांगा था। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। सदन में हंगामा कर रहे बीजेपी एमएलए जीवेश मिश्रा को मार्शल ने उठाकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद अन्य विधायकों ने भी जमकर हंगामा किया। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन से बाहर आने के बाद बीजेपी एमएलए जीवेश मिश्रा ने कहा कि वह सरकार से सिर्फ इतना सवाल करना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरीके की घटना कैसे हुई और मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रही है। मैंने बस हिंसा पर मुख्यमंत्री को सदन में बुलाकर जवाब मांगा था, इसके लिए मुझे मार्शल बुलाकर आउट किया गया है। अगली खबर, कांग्रेस नेता का विवादित बयान, देश में 90% मुसलमानों को बताया कन्वर्टेड। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता का विवादित बयान सामने आया है। अजित शर्मा ने कहा कि देश के ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे, देश में 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं। इतना ही नहीं, एमएलए अजित शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पर सिर्फ बीजेपी का एक अधिकार नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए एमएलए अजित शर्मा ने कहा कि आप बताइए, बिहार में रामनवमी का जुलूस सब जगह नहीं निकला, मेरे भागलपुर में नहीं निकला। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग तो भगवा पहनकर पानी पिला रहे थे, कांग्रेस का झंडा लगाकर। वे ड्रेस बीजेपी की नहीं है। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार से मिले भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। भाकपा माले की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया कि दीपांकर ने मंगलवार की देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की थी। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि राज्य में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बयानबाजी ने भाजपा के चुनावी इरादों की पोल खोल दी है। यह घटनाएं राज्य के सांप्रदायिक सद्भाव की विरासत और बिहार के हर एक शुभचिंतक को सचेत करने के रूप में सामने आई है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के फिर बिगड़े बोल, अमित शाह पर दिया विवादित बयान। बरारी के पूर्व विधायक नीरज यादव के दाह संस्कार से मंगलवार को पटना लौटने के क्रम में सूबे के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कुछ देर के लिए खगड़िया राजद कार्यालय में रुके। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह बिहार की धरती है, लोगों को होश में रहना चाहिए। वे कहते हैं कि जहाँ हमारा राज है वहाँ दंगा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जहाँ आपका राज नहीं है वहाँ दंगा फैलाना चाहते हैं। इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। तड़ीपार लोग बिहार को प्रयोग स्थल बनाना चाहते हैं। अगली खबर, कोसी शिक्षक सीट पर बीजेपी का प्रयोग फेल। बिहार में विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव हुए और बुधवार को परिणाम भी सामने आए। कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट से जदयू प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह की जीत हुई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व विधान परिषद की कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट से जदयू प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह की शानदार जीत से जहां पार्टी के हौसले बुलंद है, भाजपा हार के कारणों की समीक्षा करने में जुट गई है। इस चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई है। अगली खबर, अयोध्या की तरह बिहार में भी विराट रामायण मंदिर का निर्माण होगा। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि पटना महावीर मंदिर न्यास का 331 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। इस कोष से कई जगहों पर सामाजिक काम किए जाने हैं, जिससे पटना में फुलवारी शरीफ में बच्चों के निर्माण हो रहे कैंसर अस्पताल के लिए 8.8 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। पूर्वी चंपारण के केसरिया के निकट कैथवलिया में निर्माण हो रहे विराट रामायण मंदिर के लिए पटना महावीर मंदिर की तरफ से 80 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। साथ ही सीतामढ़ी के पनौरा धाम में जानकी जन्म स्थान मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार में सामान्य प्रशासन ने अगरिया, खगड़िया व मारवाड़ी को हटाया। सामान्य प्रशासन विभाग ने जाति की सूची से अगरिया, खगड़िया और मारवाड़ी को बाहर कर दिया है। वहीं बिजरिया और सेखड़ा को जोड़ दिया है। इसके साथ ही जाति आधारित गणना के ऑनलाइन ऐप में जातियों का कोड बदल गया। अब कायस्थ का नया कोड 21, तो कुर्मी का 24, कोयरी का 26, रविदास का 60, ब्राह्मण का 126, भूमियार का 142, यादव का 165, राजपूत 169, शेख 181 नंबर से जाने जाएंगे। इसके साथ सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप में 214 जातियों के लिए कोड जारी किया है।
अगली खबर यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगा एनएसए। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पुलिस ने एनएसए के तहत केस दर्ज किया है। बुधवार को तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने 19 अप्रैल तक मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है। बीते सप्ताह ही तमिलनाडु की पुलिस ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष कश्यप को पटना से तमिलनाडु ले गई थी। वहां उसे मदुरई कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी थी। अगली खबर भाजपा को सारण में मिली करारी हार। बिहार शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत का सपना पाला था, लेकिन बीजेपी का बड़ा गढ़ माने जाने वाले सारण के इलाके में पार्टी उम्मीदवार की ऐसी दुर्गति हुई कि उसे निर्दलीय से भी कम वोट आया। सारण शिक्षक और स्नातक दोनों ही सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा ने धर्मेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव से पहले धर्मेंद्र ने जमकर पसीना बहाया। वे पिछले 1 साल से लगातार शिक्षकों के बीच सक्रिय रहे। वहीं उनके चुनाव प्रचार में भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता भी उतरे। बावजूद इसके सारण का शेर बनने का भाजपा का सपना अधूरा रहा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जन सुराज समर्थित आफाफ अहमद ने जीत हासिल कर ली। अगली खबर बिहार में रामनवमी हिंसा को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा का एजेंट बताया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में भाजपा को जिसने मजबूत किया वो हम पर सवाल उठा रहा है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार को घेरते हुए नीतीश कुमार पर हमला कर कुछ वाजिब सवाल उठा दिए। बिहार में हिंदुत्व संगठनों ने जुलूस के नाम पर फसाद फैलाया और प्रशासन उन्हें रोकने में नाकाम रही। नीतीश ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे एजेंट बुलाकर निकल लिए। अगली खबर सरकार बनने के बाद अपने इस वादे को भूल गए उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए 7 निश्चय योजना के तहत गली गली और नल जल योजना में राज्य भर के 1,14,691 लोगों को योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव के पद पर नौकरी दी गई थी, लेकिन आज तक वेतन नहीं दिया गया। जब वार्ड सचिवों ने वेतन की बात रखी तो सभी को नौकरी से निकाल दिया। जब तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर थे तब उन्होंने वार्ड सचिवों को आश्वासन दिया था कि सभी की नौकरी वापस दिलाई जाएगी। बिहार में सरकार बदल गई, लेकिन वार्ड सचिवों की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। अगली खबर ओवैसी फैक्टर सीमांचल तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरे बिहार में है। नालंदा और सासाराम हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सरकार की तरफ से सफाई दी। उन्होंने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। नीतीश कुमार बीजेपी पर हमला बोलेंगे यह लाजिम है, लेकिन बीजेपी के साथ नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा और उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नालंदा और सासाराम में कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ किया। उन्होंने कहा कि 2 लोग बिहार में इधर से उधर कर रहे हैं, एक राज करने वाला है, दूसरा उनका एजेंट है। नीतीश कुमार के एजेंट कहे जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिना देरी किए नीतीश कुमार पर पलटवार किया और कहा कि सालों तक बीजेपी के साथ रहकर आपने सत्ता की मलाई खाई और एजेंट हम हैं। अगली खबर बिहार में ईडी की कार्रवाई। वैशाली में असिस्टेंट इंजीनियर और भागलपुर में क्रिमिनल की करोड़ों की संपत्ति जब्त। बिहार में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत परिवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के 2 लोगों के करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इनमें पहला नाम वैशाली जिला परिषद के पूर्व असिस्टेंट इंजीनियर शिशिर कुमार का है। ईडी ने इनकी 2.71 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। दूसरी तरफ ईडी ने भागलपुर के गोपालपुर के रहने वाले बड़े अपराधी अखिलेश यादव के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही अपराधी अखिलेश यादव की कुल 29 चल अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है। अगली खबर चिराग को चित करने के लिए जेडीयू का भीम दाव। बिहार में लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त है, लेकिन बिहार में सभी पार्टियां जातिगत इक्वेशन तैयार करने में लगी है। हर दल अपनी जातीय जमीन को नए सिरे से फिट कर रहा है। एक तरफ बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक कोयरी कुर्मी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार दलित वोट बैंक को नए सिरे से साधने में जुट गए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि इसके सहारे वह एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। एक तो राज्य में बड़े वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा दलित के लीडर के रूप में पहचान बनाने वाले चिराग पासवान को कमजोर कर रहे हैं।